विरोध तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने और बिहार सरकार के वकील ने किया। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल केंद्र सरकार की आज की सुनवाई में क्या भूमिका रही और आगे क्या होने वाली है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर केंद्र सरकार इस मामले में उसका कदम क्या है, उसका स्टैंड क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवोकेट आर्गुमेंट नहीं किया है अभी, और ताल ठोक के दावे के साथ फिर से कह रहे हैं दोस्तों कि दरअसल मनीष कश्यप पर से 28 अप्रैल को सुनवाई में एनएसए पक्का हटेगा। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हाँ तो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आज आप होली दिवाली मना रहे होंगे और आज आप इतने खुश होंगे जैसे कि आपको 1-2 करोड़ का लॉटरी लग गया हो। खुशी की बात ही है। मनीष कश्यप को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। ये बहुत बड़ी जीत है मनीष कश्यप की और मनीष कश्यप के समर्थकों की भी ये बहुत बड़ी जीत है। और आगे आज आपको हम 3 मिनट की इस रिपोर्ट में वो सब कुछ बताने वाले हैं जो कि आपको जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की आज कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल जो कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से खड़े हैं और जिनके एक दिन का फीस जो है 25-50 लाख रुपया है, एक हियरिंग का फीस, उनको तमिलनाडु सरकार ने हायर किया है। और उनको सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने साफ साफ कहा कि आपकी बातों से लग रहा कि आप प्रतिशोध की तहत आप प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं, प्रतिशोध में आप कार्रवाई कर रहे हैं। और ये इसलिए कहा गया कि दरअसल आज क्लबिंग ऑफ एफआईआर की मांग पर सुनवाई होने वाली थी और इसका विरोध तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने और बिहार सरकार के वकील ने किया। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल केंद्र सरकार की आज की सुनवाई में क्या भूमिका रही और आगे क्या होने वाली है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर केंद्र सरकार इस मामले में उसका कदम क्या है, उसका स्टैंड क्या है और आगे हम उसी के स्टैंड पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल आपको बताते चले कि क्लबिंग ऑफ एफआईआर के लिए दरअसल केंद्र सरकार, बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया था, इनको नोटिस भेजा गया था। आज तमिलनाडु सरकार के वकील खड़ा रहे, बिहार सरकार के वकील खड़ा रहे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता ये नहीं रहे और इनको नहीं देखा गया। लेकिन आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की तरफ से भी जवाब आ चुका है, केंद्र सरकार की तरफ से भी जवाब आ चुका है और आगे भी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार, दोनों राज्य सरकार से नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है जिसकी सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। अब दरअसल आपको बताते चले कि अभी जो केंद्र सरकार या दोनों राज्य सरकारों को जो नोटिस भेजा गया है ये इसीलिए भेजा गया है कि 28 अप्रैल को एनएसए हटाने की जो याचिका है उस पर सुनवाई होगी। और इन तीनों से पूछा गया है, चाहे वो मोदी जी हो या तमिलनाडु सरकार हो, स्टालिन, या फिर तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार की सरकार से, कि आखिर एनएसए लगाने का आधार क्या है, एनएसए लगाने का आधार क्या है। और आपको बताते चले कि ये बात ताल ठोक के कह रहे हैं कि दरअसल अगली सुनवाई में एनएसए हटेगा और इसका कारण क्या है, बस 2 मिनट समय दे दीजिए, समझ जाइएगा। दरअसल इसका कारण ये है कि क्लबिंग ऑफ एफआईआर की जो मांग की गई थी इसको लेकर के दरअसल कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि ये सारे अलग अलग नेचर में केस है, अलग अलग नेचर में केस है। अब आप समझिए कि इस बड़ी साजिश को कि आखिर 10 जगह एफआईआर क्यों किया गया, इसीलिए किया गया क्योंकि इसको परेशान हो और क्लबिंग ऑफ एफआईआर की मांग सुप्रीम कोर्ट ना मांगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब एक फेक वीडियो के कारण जब सारी एफआईआर हुई तो नेचर कुछ भी रहे, मोटिव तो एक है और मोटिव जब एक है तो हम सारे केस को क्लब करने की जो मांग है उसको मंजूर करते हैं और सारे केसों को बिहार ट्रांसफर किया जाए। अब इसी से आप समझ लीजिए कि जब एनएसए लगाने का, एनएसए किस पे लगाया जाता है, दो देशद्रोही हो, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो। मनीष कश्यप तो ऐसा कुछ है नहीं। अब आधार तो मांग लिया गया है कि आपके एनएसए लगाने का आधार क्या है, वो आप आधार बताइए। वो आधार जो सरकार जो भेजेगी, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो आधार जो है सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं और 2 मिनट में सुप्रीम कोर्ट एनएसए हटा देगी और एकदम हटाएगी। अगली सुनवाई में 28 अप्रैल को हटाएगी।
अब आपको बताते चले कि दरअसल अब केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, बीजेपी का चेहरा भी अब उजागर होगा कि जिस बीजेपी का एजेंट मनीष कश्यप को कहा जाता है, वो बीजेपी जो कि तेजस्वी यादव की घोर विरोधी है, और जिस तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप को फंसाने का आरोप लग रहा है, आखिर केंद्र सरकार अगली 28 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में क्या रिप्लाई भेजती है, उस नोटिस का क्या जवाब देती है, उसी पर सबकी आंखें लगी हुई है। लेकिन आपको बताते चले कि आज जो क्लबिंग ऑफ एफआईआर की मांग थी और तीनों से जो जवाब मांगा गया था, जिसमें केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, ये गायब नजर आए। हालांकि हो सकता है कि इनका जवाब भेज दिया गया हो, लेकिन आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने कोई भी विरोध नहीं किया है, कोई भी विरोध। आज की जो सुनवाई हुई है क्लबिंग ऑफ एफआईआर की, उसमें केंद्र सरकार ने कोई भी विरोध नहीं किया है, और आगे उम्मीद जताई जा रही है कि एनएसए हटाने को लेकर जो सुनवाई 28 अप्रैल को होगी, उसमें भी केंद्र सरकार कोई तरह का विरोध नहीं करेगी। और ऐसी आशंका इसीलिए जताई जा रही है क्योंकि आज की सुनवाई में जो कदम केंद्र सरकार का जो नज़र आया, जो स्टैंड नज़र आया, उसको देख करके, जैसे कहा भी जाता है कि खत देख के मजमून लोग भाप लेते हैं, वही हो रहा है। और दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के लिए मार्केट से तो यहाँ तक खबर आ रही है कि बर्नौल मार्केट से एकदम ख़त्म हो चुका है, आउट ऑफ स्टॉक है, और मतलब कहा जा रहा है कि ब्लैक में बेचा जा रहा है। ब्लैक में इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतने सारे लोगों का पिछवाड़ा जो है जल रहा है, जो लोग चाहते थे कि मनीष कश्यप जिंदगी जेल में रहे। हालांकि ये बात बोल रहे हैं हम और दावे के साथ बोल रहे हैं, आपको सुन करके थोड़ा आश्चर्य भी होगा, कुछ लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि मनीष कश्यप के ही बहुत सारे जो उनके साथ जो पत्रकार रहते थे ना, वो लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप जेल से बाहर ना निकले। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकल जाएगा तो उनका वीडियो कौन देखेगा? ये लोग हैं जो पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। चाहे वो 15 लाख रुपया फंसा हुआ था, मनीष कश्यप ने उसका 15 लाख रुपया निकलवा दिया, लेकिन वो गद्दार जो है हमेशा आकर के डराता रहता था कि कपिल सिब्बल है या फलाना है। देख लिया ना कपिल सिब्बल का क्या औकात है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया कि तुम एक सिर्फ वकील हो, तुम्हारा क्या नाम है उससे उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ताल ठोक के दावे के साथ फिर से कह रहे हैं दोस्तों कि दरअसल मनीष कश्यप पर से 28 अप्रैल को सुनवाई में एनएसए पक्का हटेगा। अब किसके अंदर कितना कलेजा है, कितना कलेजा मजबूत है, कितना हिम्मत है, मैंने वो रखता है। डील डॉल तो खैर समझिए रहे हैं ना, हाथी का भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक चूटी जो है सो उसको मार देती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में इस तानाशाह सरकार को उसकी औकात जो है और जनता दिखाएगी। तो पिछली बार का सुनवाई में जो जवाब मांगा गया था केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, तो उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई तो आज आया होगा। वो रिप्लाई था क्लबिंग ऑफ एफआईआर, और जो ये जो बेल का है उस पे रिप्लाई आया था। अच्छा, तो एनएसए कहीं मेंशन ही नहीं था ना प्लीडिंग में। अच्छा, मतलब कि वो जो क्लबिंग ऑफ एफआईआर के लिए केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया था। जी बिल्कुल, क्लबिंग ऑफ एफआईआर, पेटिशनर का मांग था कि क्लबिंग ऑफ एफआईआर कीजिए और बेल दीजिए। हाँ। और उसी का रिप्लाई फाइल किया। जब पेटिशन आप फाइल कीजिएगा क्लबिंग के लिए, तो रिप्लाई भी तो आएगा क्लबिंग के लिए ही ना, उसी के विरोध में ना रिप्लाई करेगा सरकार भी कि क्लबिंग नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग घटना है, चारों अलग अलग घटना है, इस तरह करके वो भी अपना रिप्लाई फाइल किए थे। तो जब अमेंडमेंट का इजाजत दे दिया गया है कि आप एनएसए को भी रिवोक करवाइए, तब अब ये लोग एनएसए का ग्राउंड मेंशन करेंगे उस पिटीशन में, तब रिप्लाई भी एनएसए को रिवोक ना किया जाए इसकी तरह से उसके सरकार के द्वारा फाइल किया जाएगा। तो यानी कि आज जो है केंद्र सरकार जो है इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जो क्लबिंग ऑफ एफआईआर की मांग की गई थी उस पर दोनों राज्य सरकार, तमिलनाडु और बिहार राज्य सरकार के वकील ने विरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई विरोध नहीं किया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये देखिए, ये हम सिक्योरिटी के साथ अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जब आर्गुमेंट हो रही थी तो केंद्र के तरफ से कोई आर्गुमेंट नहीं किया गया। तो अब ये हमको जानकारी नहीं है कि केंद्र के जो वकील थे ये वो उपस्थित नहीं थे, या उनके तरफ से रिप्लाई फाइल किया गया कि नहीं किया गया, या उसमें ये इंटरवेन अभी तक नहीं किए हैं। सिर्फ जो भी आर्गुमेंट हुआ वो दवे साहब की, ये जो पिटिशनर के एडवोकेट है, फिर ये जो तमिलनाडु के जो एडवोकेट है कपिल सिब्बल, और जो बिहार गवर्नमेंट के वकील है उन। हेलो।
हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, तो जैसे सर हेलो। ये तो सर हाँ सिंपल समझा जा सकता है कि अगर विधानसभा में ही अगर बहुमत का अगर ये करना होता है तो उसमें क्या होता है कि जिसको वोटिंग नहीं करना है वो अनुपस्थित रह जाता है कि हम लाइट में ना आए। तो ये हो सकता है कि केंद्र सरकार नहीं जो है उसका नहीं वकील नहीं कोई नज़र ऐसा नहीं आया है। नहीं 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 ऐसा नहीं होता है। ये विधानसभा का वोटिंग नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट अगर कही है रिप्लाई फाइल करने के लिए हाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि ये मामला 2 राज्यों का है। हाँ तो सेंट्रल और प्लस क्या है कि मनीष कश्यप ने पार्टी बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मनीष कश्यप ने पार्टी बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी रिप्लाई फाइल होगा वो हर एक पार्टी की तरफ से होगा, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंक्लूड है। अब ये अभी स्पष्ट नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट क्यों नहीं इसमें आर्गुमेंट किया, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अच्छा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवोकेट आर्गुमेंट नहीं किया है अभी। सर तो इसके बारे में जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी सर ज़रूर बताइएगा सर, थोड़ा सा जी जुड़े रहें हमारे साथ। अब मनीष कश्यप के जो भी समर्थक है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हम सब लोग जब एकजुट होंगे, एकता में ही बल है, और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल और ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा बुलंदी के साथ हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।